मायने रखता था और आपने जो सच्चे दिल के साथ अपना जो हमें साथ दिया है, उसके लिए हम सब आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। ये 2 दिन की क्लास जो अब बची हुई है, अब इसमें मैं कुछ अलग आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सारे रास्ते तो अब सब खुल गए हैं। अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि आगे कुछ रास्ता बंद भी है। अब जो मेहनत करनी है, वो हमको स्वयं को करनी है। अब जो पुरुषार्थ बचा है, वो हमारा स्वयं का बचा है। ये रास्ते मिलना आसान काम नहीं है, पर हमारी पहले की पुण्याई थी, जो इस बार बड़े काम आई और सारे रास्ते हमारे साथ खुल गए। हमने वो राह को जान ली, जिस राह से परम ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। ये एक अद्भुत संयोग था, जो इतने सारे मित्र एक साथ स्वयं को स्वभाव को जानने की कोशिश कर रहे थे, स्वयं से परिचित होने की कोशिश कर रहे थे। कि किसी भाव की बहुत बड़ी पुण्याई है, जो ऐसा अद्भुत संयोग हम सबको प्राप्त हुआ है। आप लोगों के साथ-साथ मैंने भी इन दिनों में काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ जाना है। बताते-बताते भी कई रास्ते खुले और अगर इतने सारे लोगों का साथ नहीं होता, तो ये संभव भी नहीं होता कि क्लास इतने दिनों तक लगातार चलती और एकदम व्यवस्थित ढंग से चलती। चीज़ें तो हम बहुत सारी जान गए, अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बारे में तो अब बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो करना है, वो निर्णय आपका होगा और क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस बारे में तो आप भली-भाँति परिचित हो गए होंगे। विभिन्न दृष्टांत के माध्यम से हमने जाना था कि भावों से क्या खेल होते हैं, भावों के हम पर क्या असर होते हैं। बहुत जान लिए अच्छे भाव के बारे में, बुरे भाव के बारे में। ध्यान करते समय इन भावों पर हमें फ़र्क नहीं करना है कि भाव अच्छे हैं या बुरे हैं। बस भाव भाव हैं, इन पे ज़्यादा हमें बल नहीं देना है। विचार विचार हैं, इन पे हमें बल नहीं देना है। बस हमेशा हर पल अपनी चेतना को हमें जागृत बनाए रखना है। वो काम एक बार बस आपकी मति खुल गई, तो वो सारे काम ऑटोमेटिक होंगे कि किस भाव पे आपकी ऊर्जा जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, सब सहज रूप से होता है। एक बार बस ज्ञान सही होने की देरी है। जैसे कोई आपने कार खरीदी शोरूम से, बस उतना आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये कार आपने खरीद ली, ये कार आपकी है। उसके बाद सारी प्रोसेस अपने आप चलती है। वहाँ आपको नहीं सोचना पड़ता कि कार अगर गंदी हो गई तो कौन साफ करेगा? वो आपको दूसरे दिन नहीं सोचना पड़ता कि हमारी कार कौन से रंग की थी, हमारी कार कौन-सी कंपनी की थी, उसमें भी कौन-सा वेरिएंट था। जबकि जिस दिन आप शोरूम में कार खरीदने जाते हैं, उस दिन बहुत सारे रंग की कारें आपको दिखती है, बहुत सारी कंपनीज़ की दिखती है और बहुत सारे उसके वेरिएंट दिखते हैं। पर जहाँ आप नक्की कर लेते हैं कि ये कार मैंने खरीद ली है, उसी समय सहज रूप से ही सारी बातें आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाती हैं कि कौन-सी चाबी है जिसको अपनी कार में लगाना है। घर में मान लो 50 चाबी भी टंगी होगी और आपको जिस कार को चलाना है, आप सहज रूप से वो चाबी आप निकाल लोगे। क्योंकि बस ज्ञान आपका सही हो गया। वैसे ही ये मार्ग है, बस ज्ञान आपका सही हो जाना चाहिए
पर्दा एक बार बस खुल जाना चाहिए, उसके बाद सहज रूप से सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। फिर कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि करता तो हमारा स्वभाव भी नहीं है। हमारा तो स्वभाव ही अकर्ता है। जैसे जब हम घर में रहते हैं, उसके बाद जब नई दुनिया में आते हैं, तो थोड़े ही दिनों में हम पारिवारिक जो हमारे सदस्य हैं, उनसे घुल-मिल जाते हैं। और जब घर में थे तो अकेले थे, खाली माँ से एक अंदर से साथ था। उस समय नहीं जानते थे, पर जैसे ही बाहर आते हैं और धीरे-धीरे जानना चालू हो जाता है, ज्ञान सही हो जाता है, तो अपने आप सहज रूप से हम बोल देते हैं, ये हमारी मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, दादी है, जो भी। ये हमारा घर है। उसमें ज़्यादा समझाइश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक बार ज्ञान खुल जाता है। जैसे किसी स्त्री की शादी हो जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिक सहज रूप से उसको समझ में आ जाता है, अब ये मेरा घर है, ये रसोई घर है, मेरे को अपने हिसाब से करना है, ये मेरी सास है, ये मेरी ननंद है, ये देवरानी है, जो भी सदस्य हैं, सबसे रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। बार-बार उन चीज़ों को याद नहीं करना पड़ता। वैसे ही ये मार्ग भी एकदम सहज है, सरल है। मैंने आपको कई बार हमने इस क्लास में जाना कि जैसा हम सोचेंगे, प्रकृति बिल्कुल उसके हिसाब से आपको सारे वातावरण देगी, सारी चीज़ें देगी। जब तक और जिस दिन तक और जिस पल तक आप ये सोचोगे कि ये मार्ग बहुत कठिन है, तो कठिनता से ही आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। और जिस पल आप सोच लोगे नहीं वाक़ई में ये मार्ग बहुत सरल है, अपने को समझ में भी आ गया है, तो सारी व्यवस्थाएँ आपको वैसी ही मिलेगी। क्योंकि दिमाग में एक बार बैठ गया कि ये रास्ता बहुत कठिन है, इसको पाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से परम ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। तो अगर चीज़ें आपको आसानी से मिल भी जाएगी तो आपको विश्वास कहीं से बनेगा ही नहीं। क्योंकि मन में पहले ही बैठ गया है कि नहीं ये मार्ग तो बहुत कठिन है। जैसे प्रभु महावीर का जीवन हम देखते हैं, तो जिस भाव में प्रभु महावीर को केवल ज्ञान उपलब्ध हुआ था, उस भाव में उनकी जो साधना थी, बहुत कठिन थी। बहुत पुरुषार्थ करके वो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए थे। और वही उनके पहले देख लीजिए, जो आदिनाथ भगवान और जो उनके बाद का भी जो क्रम था, तो प्रभु महावीर ने जो पुरुषार्थ किया था, वो पुरुषार्थ एक तरफ था और उनके पहले जो 23 भगवान थे, 23 तीर्थंकर थे, उनका पुरुषार्थ एक तरफ था। अगर हम खाली प्रभु महावीर का जीवन देखेंगे तो लगेगा ये मार्ग तो बहुत कठिन है, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब तक पूरे रोम-रोम में मच्छर नहीं काटे और जब तक हम उस उनको उड़ाए नहीं अपने हाथ से, जब तक उनको सह नहीं पाएँगे, जब तक तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि कितने ऐसे जीव हैं जो सहज रूप से परम ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, एकदम आसानी से, सरलता से भी। बात वही है, दिमाग में आपके क्या फिट होती है। बच्चे जब स्कूल में भी पढ़ते हैं, अगर पहले से उनको किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई ने बोल दिया, कि ये सब्जेक्ट तो बहुत हार्ड है या उस सब्जेक्ट के किसी चैप्टर के बारे में बोल दिया, कि ये इतना ईज़ी नहीं है, हार्ड है, मन में बैठ गया एक बार हार्ड है, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है उस चीज़ को समझने में। जबकि उनकी बुद्धि हो सकता है इतनी विकसित हो कि वो आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं, पर बस दिमाग में एक मिथ बैठ गया हार्ड है, तो जब तक वो मिथ दूर नहीं होगा, वो चीज़ वाक़ई में हार्ड लगेगी। और मान लीजिए कोई ऐसा मास्टर मिल गया जिसने उसको आसानी से समझा दिया, आसानी से बता दिया, तो पहला डाउट तो यही जाएगा कि हो सकता है इसको आता नहीं हो या कुछ गलत बता रहा है। क्योंकि अंदर एक विश्वास बना हुआ है नहीं कि चीज़ें आसान नहीं है। और इसीलिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि ये मार्ग बहुत सरल है। बहुत मतलब बहुत सरल है। बस दृष्टि बदलने की देरी है बस। जिस पल आपको लग गया कि क्षमा भाव सही है, क्रोध गलत है, उसी समय देखो क्रोध अपने आप नष्ट होना चालू हो जाएगा। जिस समय आपको लग गया कि वाक़ई में क्रोध, मान, माया, लोभ, छल, कपट
ये राग द्वेष, ये सब हमारे शत्रु हैं। बस ये समझ जहाँ आपकी पलटी, उसी समय आपको वीतराग भाव अच्छे लगने लगेंगे और वो सहज रूप से होने लगेंगे। जिस पल आपको विश्वास हो गया कि हम एक आसन में तो आसानी से आधी घंटे बैठ सकते हैं, अपने आप बैठने लगोगे। पर अगर शुरू में ही आपके अंदर बैठ गया कि नहीं, इतना आसान नहीं है ध्यान करना, हम तो आसानी से बैठ ही नहीं सकते, हम तो जैसे ही बैठते हैं विचारों की झड़ी लग जाती है और इतना आसान ही नहीं है कि विचारों को रोकना या विचारों की दृष्टा बनना, ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो कोई साधु महात्मा ही कर सकता है। तो बस अंदर एक छवि बन गई और वो आसान कार्य भी आपको बड़ा दुर्लभ लगने लगेगा। कहने का मतलब मेरा बस इतना ही है मित्रों, जिस प्रकार आप दृष्टि रखोगे, जिस प्रकार आप सोच रखोगे और जैसी आपकी समझ होगी, उसी हिसाब से आप कार्य करोगे। अगर आपने किसी मुनि का जीवन देख लिया और देखा कि वो ध्यान कर रहे थे और एक सिंह आया, उनकी खाल को खाया और वो शांति से उसको सहे और परम ज्ञान उपलब्ध हो गया। और अगर आपके अंदर भी परम ज्ञान को पाने की लालसा होगी, तो आप भी सोचोगे कब वह दिन आएगा जब मेरे को भी शेर खाएगा और मैं शांति से सहूंगा। ऐसा नहीं है मित्रों, जिसके साथ जैसे कर्म बंधे हैं उसके साथ वैसी स्थिति परिस्थिति बनती है। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपने भी वैसे ही कर्म बांधा हो जैसे उन्होंने बांधा है। पर आपने जिस दिन ऐसा निर्णय कर लिया कि जब तक वो शेर नहीं खाएगा इस देह को और मैं शांति से नहीं सोऊंगा, तब तक तो वो ज्ञान उपलब्ध हो ही नहीं सकता। तो प्रकृति को आपके लिए वैसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, आपके अंदर वैसे भाव उमड़ेंगे कि कब वैसा जन्म मिले और कब कोई शेर आपसे वैरी बने, उस टाइप की सारी चीजें वैसी संयोग बैठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो संयोग नहीं होगा तो आपको तो कभी विश्वास ही नहीं होगा कि मेरे को केवल ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए इस तरह की कल्पना मत करो। बहुत बार हम दृष्टांत सुन सुन के ऐसी ही कल्पना कर लेते हैं। सारी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती और परिस्थिति भी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। अगर परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी ही होती उस ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए, तो जो कष्ट प्रभु महावीर ने ही पाए थे, वही कष्ट बाकी ने क्यों नहीं पाए? बाकी क्यों इतने सरलता से परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए? ऐसा नहीं है मित्रों। संसार में भी जो पुरुषार्थ हम आज कर रहे हैं धन दौलत को पाने के लिए, जो पुरुषार्थ आज हम कर रहे हैं संसार में जीने के लिए, घर परिवार के लिए, घर को बनाने के लिए, सारी सुविधाओं को इकट्ठी करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर काल में ऐसा ही जीव को पुरुषार्थ करना पड़े। एक समय ऐसा भी आता है, एक काल ऐसा भी आता है, जीव के मन में जो इच्छाएं पैदा होती है, एक कल्प वृक्ष होता है, अपने आप वो चीजें उसको मिल जाती है। अब वहां तो कोई पुरुषार्थ की बात ही नहीं है। आज जैसे हमारे घर के सामने कंकर पत्थर है, रेती है, इनको आज कोई ले जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मुट्ठी अगर रेती को भी कोई उठाए तो फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही देवलोक में रत्न पत्थर भरे पड़े, वहां पे भी देवताओं के सामने अगर कोई रत्नों को पत्थर को उठा के ले जा ले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कोई मोल ही नहीं है वहां पर उन रत्न पत्थर का। और उसी रत्न पत्थर को इकट्ठे करने के लिए हम अपना पूरा जीवन गंवा रहे हैं। प्रभु महावीर ने जब संयम जीवन अंगीकार किया था, तो उससे पहले 1 साल तक वर्षी दान दिया था। एक दिन का दान इस संसार में जितनी संपत्ति होगी ना, उसको भी इकट्ठी कर ले तो एक दिन के दान के बराबर भी नहीं हो सकती। और एक बात खास है मित्रों, हमको अधिकतर लगता है जब हम व्यापार करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और मान लो घर में कोई सदस्य चुपचाप बैठा है, बस
वो व्यापार में कोई काम नहीं करता, मान लो वो भाई हो किसी का, तो फट से उसके अंदर आता है, देखो मैं तो दिन रात इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वो तो आराम से घर में बैठ के खा रहा है। मित्रों, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई एक जीव आपका घर का इतना पुण्यशाली हो, इतना भाग्यशाली हो, उसके कदम से सारी धन दौलत आ रही हो। तो ऐसा कभी किसी को कोसना मत। मैं एक दृष्टांत आपको बताता हूँ, ये सत्य घटना है और मेरे एक रिलेटिव के घर की ही घटना है। एक समय की बात है, वो मध्य प्रदेश में रहते थे। अभी मैं नाम और गांव का नाम ओपन नहीं करूंगा कुछ कारणवश। राजा महाराजा जैसी दौलत थी उनके घर में, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, इतना वैभवशाली वो परिवार था। उसी नगर में एक मुनिराज विराजमान थे। वो उनके घर आए भिक्षा के लिए, तो उनके घर में एक घोड़ी थी। घोड़ा होता है ना, घोड़ी, तो घोड़ी थी। उसको देखते ही मुनिराज बोले उस परिवार के सदस्य से, इस घोड़ी की अच्छी तरह से देखरेख करना, इसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। इतनी बात कहकर मुनिराज भिक्षा लेकर चले गए। थोड़े समय की बात है, घोड़ी का जीवन, कुछ बीमारी आ गई उसको और समाप्त हो गया। बस वो घोड़ी गई, वो घोड़ी उस घर से विदा हुई और धीरे धीरे जो वैभव था वो समाप्ति की ओर हो गया। पता नहीं कैसे कैसे अचानक सारा धन खत्म होते जा रहा था और एक समय आया कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं। अब बताओ मित्रों, मेहनत तो वो दिन रात करते थे, कहाँ गया वो धन, कहाँ गया वो वैभव। तो किसी को कोसो मत कभी भी। हो सकता है उसी के पुण्य प्रताप से आपके घर में वो संपत्ति आ रही हो। कई ऐसे लोग हैं जो अपने बुजुर्ग माँ बाप को सताते हैं, जबकि पुरानी परंपरा है हमारे देश में कि बुजुर्ग है तो घर स्वर्ग है सा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो घर फला फूला है। पर आज के संसार में देखिए क्या हालत हो गई है। लोगों को घर में बुजुर्ग व्यक्ति नहीं सुहाते हैं, ऐसी हालत हो गई है। मैं सबके घर की बात नहीं कर रहा हूं, पर अधिकांश जगह इस तरह की हालत हो गई है। हो सकता है उसी बुजुर्ग व्यक्ति के आशीर्वाद से घर पनप रहा हो, घर फूल फूल फल फल फूल रहा हो। मत कोसिए, कहाँ वो वैभव जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, शास्त्रों में भी ऐसे उदाहरण हैं। अपनी चेतना को हमें जागृत रखना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आगे किसी के साथ बंध हो, किसी के साथ राग द्वेष हो, क्योंकि उसके परिणाम सीमित नहीं है। आगे के भाव में भी वैसे वैसे फिर संयोग मिलेंगे। और कब तक, आखिर कब तक ये लड़ाई झगड़ा ही चलता रहेगा। कहीं ना कहीं इस पे ब्रेक तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो संसार का किनारा कभी नजर ही नहीं आएगा हमें। हम कितनी भी बातें सुन ले, कितनी भी चीजों को समझ ले, पर जब तक हम उस पे विचार नहीं करेंगे, हमारी समझ का पर्दा नहीं हटेगा, नहीं खुलेगा, जब तक सारी बातें हमारे लिए व्यर्थ हैं, चाहे वो भगवान की देशना ही क्यों ना हो। कितनी बार तो ऐसा हुआ है
कि हमने भी प्रत्यक्ष रूप से भगवान की देश न सुनी होगी, पर उसका दोबारा कभी चिंतन नहीं किया होगा। उस समय हमारी समझ नहीं बैठी होगी, पर आज पूरा मौका है हमारे पास मित्रों, अपनी समझ को जगा लें। ऐसे कोई कार्य नहीं करें जिसके परिणाम के स्वरूप आगे हमारा संसार बढ़ जाए। कहीं ना कहीं इन झगड़ों को हमें खत्म करना ही पड़ेगा, और वो आज ही करना पड़ेगा। इस चीज को आप कल पे भी नहीं टाल सकते, क्योंकि जीवन काल का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं किस क्षण इस देह का हमें त्याग करना पड़े। उसके पहले सारी चीजों पर ब्रेक लगा लो, आ जाओ अपने स्वभाव पर। ऐसा कौन सा प्राणी इस जगत में नहीं होगा मित्रों जिसको शांति प्रिय नहीं होगी। अने नरक के जीव को भी शांति बड़ी प्रिय है, तिर्यंच के जीव को भी शांति बड़ी प्रिय है। इसीलिए अपने स्वभाव को जान लो, पहचान लो। कल भी हमने जाना था, देखा था एक दृष्टांत के माध्यम से कि शेर जो तिर्यंच गति का जीव था, जिसको एक मुनिवर ने उपदेश दिया था, उसके स्वभाव को दिखाया था, स्वभाव को समझाया था, और वो अपने स्वभाव को जान लिया था, और 2 मिनट में ही उसकी गति कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। और जबकि एक साथी जो कुछ ही क्षण पहले मरा था, उसको अपने स्वभाव का भान नहीं था, और वो मर के कहाँ गया था। ऐसे कई ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने हैं। आइए अब हम सब मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक चालू कर दीजिए। जिन्होंने आंखों पर चश्मा लगाया हो वे कृपया चश्मा उतार दें। जो आसन आपको सुखपूर्वक लगता है उसमें बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लें। एक मित्र चश्मा लगाए हुए हैं, दिख रहे हैं, कृपया वे चश्मा को अलग कर लें। श्वासों को सहज होने दें। धीमी लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे सांसें लंबी और गहरी हो रही हैं। जो विचार आ रहे हैं
उन्हें आने दीजिए। जो विचार जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। विचार एक मेहमान की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। इन विचारों के हम कर्ता नहीं हैं, इन विचारों के हम केवल दृष्टा हैं। हमारा तो स्वभाव ही ज्ञाता दृष्टा है। हम केवल और केवल जानने और देखने वाले हैं। हम किसी कार्य के कर्ता नहीं हैं। सारे कार्य अपने अपने समय पर और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होते हैं। उन कार्य के होने में हम केवल एक जरिया हैं, हम केवल एक निमित्त। एक छोटा सा पत्ता भी अपनी योग्यता और समय के हिसाब से बड़ा होता है। एक छोटा सा नन्हा बालक भी अपने समय और योग्यता के हिसाब से बड़ा होता है। हम उसको बड़ा करने वाले नहीं हैं। हम केवल एक निमित्त मात्र हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। ये देह तो उद्गलों से बना हुआ है। ये देह तो परद्रव्यों की बनी हुई है और आज तक एक भी परद्रव्य मेरा हुआ नहीं है। अरे होना तो बहुत दूर की बात, आज तक किसी एक परद्रव्य को भी मैंने छुआ नहीं है। अनंत अनंत काल में भी एक तिनके को भी मैंने आज तक स्पर्श नहीं किया है, क्योंकि मैं तो अरूपी हूँ।
मेरा स्वभाव कैसा अद्भुत है। मेरे में अनंत ज्ञान है। मेरे में अनंत गुण हैं। मेरे में अनंत शक्ति है। मैं वीतरागी हूँ। मैं अखंड हूँ। मेरे को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा अखंड हूँ मैं। मैं शाश्वत हूँ। मेरे में अनंत सुख है। आज तक जो भी दुख हुए हैं, जो भी व्याधि उत्पन्न हुई है, वो इस देह में हुई है। मुझ में तो आज तक क्षण मात्र के लिए भी एक व्याधि नहीं हुई। परंतु फिर भी मुझे व्याधियों के क्षण में दुख लगता था, क्योंकि इस देह से मैंने एकत्व बुद्धि कर ली थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो देह है वही मैं हूँ। इसी के कारण देह में जब परेशानी उठती थी तो ऐसा लगता था मैं दुखी हो गया हूँ, जबकि दुख तो किसी और में हुआ करता था। जब भी कभी धन का नाश होता था तो ऐसा लगता था मेरे धन का नाश हो रहा है, क्योंकि ऐसा मैंने परद्रव्य के साथ ममत्व कर लिया था। ऐसा गाढ़ा मुझे राग हो गया था कि ये धन तो मेरा ही है। परंतु आज मैं जान गया हूँ, मैं तो अरूपी हूँ। ये धन भी मेरे किसी काम का नहीं है। मेरा लक्ष्य तो उस परम ज्ञान को पाना है, जिसको पाने के बाद मेरे लिए तो इस संसार का ही अंत हो जाएगा। मेरा तो सारा जन्म मरण ही समाप्त हो जाएगा। सारा दोष मेरे अज्ञान का था। इसी अज्ञान के कारण मैंने इस देह से और अनपर द्रव्य से एकत्व और ममत्व कर लिया। और आज मेरा पुण्य जगह है, जिसके कारण आज सारा ज्ञान का नाश हो रहा है।
आज मुझे समझ में आ रहा है, अरे मेरा स्वरूप तो वीतरागी है। मेरे में तो न कभी राग होता है न द्वेष होता है। फिर भी जो राग द्वेष हुआ वो अज्ञान दशा के कारण हुआ, और ज्ञान के होते हुई सारा ज्ञान अपने आप नाश हो जाता है। अपने वीतराग स्वभाव में आते ही सारा राग द्वेष अपने आप समाप्त हो जाता है। अपने क्षमा स्वभाव का भान करते ही सारी शत्रुता अपने आप समाप्त हो जाती है। पहले मैं सभी जीवों को उनकी देह से देखता था, उनके वैभव से नापता था, पर आज मैं सभी जीवों को उनके सच्चे स्वरूप से देखता हूँ। और स्वरूप से देखने के बाद आज मुझे समझ में आ गया है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही बाकी सभी जीव हैं। हम सभी जीव एक समान हैं। हम सभी जीवों में कोई फर्क नहीं है। ऊपर से जो फर्क दिखता है, शरीर का, वैभव का, गति का, वो सबके अपने अपने कर्मों के अनुसार है। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सभी जीव अपने स्वभाव से परिचित हो जाएंगे और सभी जीवों को केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। पहले मैं सभी जीवों में दोष ढूंढता था। पहले मुझे दूसरे जीवों में दोष दिखते थे, पर आज मैं जान गया हूँ जैसे मुझ में भी जो दोष थे वो मेरी अज्ञान दशा के कारण थे, वैसे ही आज अन्य जीवों में भी जो दोष दिख रहे हैं वे सब उनकी अज्ञान दशा के कारण हैं। जिस दिन जिस पल उनका ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, जब उनकी भी पुण्याई ऐसी जगेगी और उन्हें भी सच्चा पथ मिल जाएगा, उस दिन समस्त जीवों का ज्ञान भी अपने आप दूर हो जाएगा। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मेरे कारण किसी भी जीव को असहता पहुंची हो, किसी भी जीव का मेरे कारण मन दुखा हो,
मन वचन काया के द्वारा किसी भी जीव को अशांति पहुंची हो, तो आज हे प्रभु आपकी साक्षी से मैं उन सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आज मेरी दृष्टि में सभी जीव समान हो गए हैं। जिस माँ ने मुझे 9 माह अपने गर्भ में पाला था, बड़े होने पर अहम के वश में आकर अनेकों बार उसी माँ का मैंने दिल दुखाया था। वही माँ मुझे भार लगने लगी थी। अहम के कारण ऐसे लगने लगा था कि आज मैं अपनी माँ को पाल रहा हूँ। कैसे कैसे कटु शब्दों का मैंने प्रयोग किया था, कितनी पीड़ा पहुंची होगी उस उपकारी माँ को, जिसने मुझे इस जगत में जन्म दिया। आज मैं सच्चे मन से उस माँ से क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, अज्ञानपन में मैं ये कैसी नादानी कर बैठा। जिस पिता ने मुझे बचपन में सहारा दिया, पढ़ा बढ़ा कर योग्य बनाया, जीवन में कुछ कर सकूं इस योग्य बनाया, अपने कटु वचनों से अनेकों बार उनका मैंने मन दुखाया। अपने गलत आचरण से अनेकों बार उनका हृदय दुखाया। आज मैं अपने सच्चे हृदय से अपने पिता से क्षमा मांगता हूँ। न जाने इस संसार में कितने जीव ऐसे होंगे
जो अपनी भीतर की साधना में रत होंगे, परंतु मैंने उनमें भी खोट निकाला, उनकी साधना में भी खोट निकाला। जबकि वो तो अपने ज्ञान चक्षु से हम जगत के जीव का अंधकार दूर करने वाले हैं। ऐसे महान उपकारी अनंत ज्ञानी जीवों की मैंने किसी भी तरह से विराधना की हो, तो उन सभी से मैं आज हे प्रभु आपकी साक्षी से बारंबार क्षमा मांगता हूँ। एक बार की बात है, एक मुनि महात्मा ध्यान में लीन थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक राजा उनके गले में सर्प डालता है, और इस भयानक गलती के लिए उस राजा को नरक की यात्रा करनी पड़ती है। इसीलिए कभी भी ऐसे महापुरुषों का अनादर मत करो। क्षमा मांग लो उन महापुरुषों से जिनकी हमने अज्ञान दशा में विराधना की। अज्ञानपन में हंसते खेलते ही, अनजाने में ही हम कैसे कैसे कारनामे कर लेते हैं। आज उन सभी गलतियों के लिए उन सभी जीवों से हम क्षमा मांगते हैं। आज सभी प्रकार के वैर विरोध को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि आज हम जान गए हैं इन वैर विरोध से कुछ हासिल नहीं होता, केवल दुर्गति ही मिलती है।
ज्ञान और ज्ञानियों की हमने किसी भी तरह से किसी भी भाव में अभिनय असाधना की हो तो हम अपने सच्चे हृदय से आज अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं और उन सभी भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं। अपने अभिमान के कारण अपने अभिमान में सवार होकर हमने कई जीवों को अपने से नीचा समझा है। कई जीवों पर हमें ऐसा लगने लगा कि हमारा तो इन पर पूरा अधिकार है, हम जो बोलेंगे इन्हें वही करना होगा। कितने जीवों को हमने अपना अधीन समझा, कितनी गहरी पीड़ा पहुंची होगी उन जीवों को। जैसे नौकर चाकर हम तो उन पर अपना पूरा अधिकार समझते थे। पूर्व भाव के किसी कर्म संयोग के कारण आज वो हमारे घर का झूठन मांझ रहे हैं, आज हमारे घर की साफ सफाई कर रहे हैं और ऊपर से हमारे कटु वचनों का प्रहार भी सहन कर रहे हैं। हम उन सभी जीवों से आज सच्चे हृदय से क्षमा मांगते हैं। जो पत्नी हमारे पीछे अपने घर को छोड़ आई, इस घर आंगन में उसका बचपन बीता, जहाँ पर वो पली बड़ी, अपने माँ बाप से लाड़ प्यार पाया, अपनी सखियों के साथ दिन रात बिताई और हमारे खातिर एक दिन अपना घर छोड़ आई। उसके साथ भी हमने कई बार अपने अभिमान के कारण ठेस पहुंचाई, उसके अंतरंग को पीड़ा पहुंचाई अपने कटु वचनों से। आज हम
उनसे भी सच्चे हृदय से क्षमा मांगते हैं। अरे हम तो उस पत्नी को भी समान दर्जा नहीं दे पाए, सिर्फ और सिर्फ अपने अभिमान के कारण। हम तो स्वयं को उससे बड़ा समझने लगे, ऐसा समझने लगे उस पर तो हमारा ही पूरा हक है। वो तो हमारे हिसाब से ही अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। कितनी चोट पहुंची होगी उसे। आज हम सच्चे हृदय से उस लक्ष्मी से क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, आज इस जगत में सभी जीवों का, सभी जीवों से मैत्री भाव का संबंध स्थापित हो जाए। आज इस जगत से हमेशा हमेशा के लिए शत्रुता का नाश हो जाए, ऐसा हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। इस जगत के समस्त प्राणियों का जीवन मंगलमय हो जाए, ऐसा हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। आप तो कल्याण स्वरूप हो, आप तो मंगल स्वरूप हो, आप तो करुणावान हैं। हम जीवों के लिए आप अनंत अनंत उपकारी हो। आपके पावन चरणों में हमारा अनंत अनंत बार वंदन नमस्कार। अंतिम 5 मिनट। धीमी लंबी गहरी सांस। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। हम इन श्वासों के केवल दृष्टा हैं, केवल जानने वाले मात्र हैं। ये श्वासों की क्रिया सहज रूप से हो रही है। हर एक श्वास के साथ मन शांत हो रहा है। हर एक श्वास के साथ हमारे भीतर में ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं। हर एक श्वास के साथ पूरा रोम रोम ऊर्जावान हो रहा है।
हर एक श्वास के साथ हमारा होश बढ़ते जा रहा है। धीमी गहरी लंबी सांस। अंतिम 2 मिनट। सारा ध्यान श्वासों पर। श्वासों के साथ एक हो जाइए। धीमी गहरी लंबी सांस। हर एक श्वास के साथ सारा तनाव खत्म हो रहा है। पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। धीमी गहरी लंबी सांस। जो मित्र अभी भी समाधि में डूबे रहना चाहते हैं वे लीन रहें। बाकी धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों से स्पर्श करें। उस गर्माहट को महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। आइए अब हम सब अहोभाव से भर जाएं उस परम पिता परमेश्वर के प्रति जो अपने दिव्य ज्ञान की वर्षा हम जीवों पर लगातार कर रहा है। हे अनंत उपकारी देवादिदेव प्रभु परमात्मा, आप असीम उपकारी हो। आपके पावन चरणों में हमारा अनंत अनंत बार वंदन नमस्कार हो। हे प्रभु, सभी जीव सुखी हो जाए, सभी का जीवन मंगलमय हो जाए, सभी का ज्ञान सम्यक हो जाए, सभी जीव सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, क्या चोपड़ा जी का हैंड रेज है? मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। मुझे ये पूछना था, जैसे ध्यान कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अपने हथेलियों को रगड़ना चाहिए क्या? मतलब रगड़ के आंखों पे लेना ऐसा चाहिए? कोई जरूरी नहीं है, आप रगड़ भी सकते हैं या सिंपली आप हाथ को भी ऊपर रख सकते हैं। और हथेली को आंखों पे लेना चाहिए कि उंगलियों की टिप को उंगलियों रखना पे, चाहिए? उंगलियों के जो ऊपर जो रहते हैं ना ये पॉइंट, हाँ हाँ, इसको, क्योंकि ये एक मिनी चक्र है समझ लीजिए बॉडी का। अच्छा जैसे 7 चक्र होते हैं ना, वैसे ये मिनी चक्र है। जैसे कोई भी आप आसन करते हो तो ऐसे रखते हो या ऐसे, ये सब मुद्राएं हैं क्योंकि ये मिनी चक्र है। यहाँ ऊर्जा भरपूर बनी रहती है ध्यान करते समय। तो यहाँ पे अच्छा जब टच करते हो तो वो ऊर्जा अंदर जाती है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू भैया। धन्यवाद। जिनको भी कोई क्वेरीज हो तो वो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर लें।
क्वेरीज अगर नहीं भी हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। प्रमीला जी को अनम्यूट कर दीजिए, वहां से हैंड रेज हुआ है। प्रमिला जी को अनम्यूट कर रही हूँ। जय जी ने। जय जी। आपको आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। मेरे को ध्यान करते करते थोड़ी नींद लगती है। कोई बात नहीं, वो शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है तो उस समय वो वहां पहुंचती है, और वो थोड़ी ज्यादा मतलब थोड़ी ज्यादा ऊर्जा पहुंचती है उस जगह पे जहाँ जाना रहता है, इसीलिए अपने को ऐसा लगता है नींद आ रही है, एक्चुअल में नींद नहीं। और आप जब आप ध्यान कर रहे हो उस समय जब आपको नींद आती है, उसके बाद जब आपकी आंखें खुलती है तो आपको थोड़ी ऊर्जा महसूस होती होगी। हाँ, तो जब ये एक फर्क है, जब सोने के बाद हम उठते हैं तो थोड़ा अलग महसूस होता है, पर जब ध्यान करते हैं उस समय जब हमको नींद लगती है और उसके बाद जब हम उठते हैं तो दोनों में फर्क लगता है, वो ऊर्जा का फर्क। अच्छा, जय जी। जय जी। जिनको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या कोई क्वेश्चन पूछना है वो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर लें। ये 3CDA7AC7 का हैंड रेज है, उन्हें अनम्यूट करना है। वो अभी वॉलेंटियर्स थोड़ा जोर से बोलें, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। 3CDA7AC7 थोड़ा जोर से बोलें आप। मोबाइल नंबर है, मतलब मोबाइल में नाम नहीं है। 36DA7AC7। आप बोल सकते हैं, आपको अनम्यूट किया हुआ है। हाँ, आप बोल सकते जय हैं। जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। भैया मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ध्यान करने का, लेकिन मेरे को कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, लेकिन आप लोगों ने इतना समय दिया, आप कामिनी जी हम सभी ने, हम लोग ने बहुत समय दिया, आप लोग ने बहुत मेहनत की, तो ये जब ध्यान करना स्टार्ट किया तब मैं ही ध्यान करना स्टार्ट कर पाई हूँ, और मैं हमेशा करूंगी। और आपके इस जो सब्जेक्ट था क्रोध मान माया लोभ, और जो भी हमसे गलतियां होती संसारी, जैसे नौकर चाकर रूटीन बहुत सारी गलतियां होती है, तो बहुत ही अच्छे से अपने लोग ने कराया, और मेरे ये आचरण में ही से निकलेगा, ये निगेटिव भी निकलेंगे, सब चीज निकलेंगे। तो ये मेरे हम हर जगह सुनते हैं, लेकिन जो ध्यान के माध्यम से हमारे मन में जो एकाग्रता आई है और इसको हम फॉलो कर पाए हैं, उसके आप लोग के लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। अब हम भव्या लूनिया 4F को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। भव्य जी, आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप बोल सकते हैं।
आई थिंक हाँ, वो आई थिंक लीव कर दिए हैं। मैं पूजा जी दमानी को अनम्यूट कर रही हूँ, उनका हैंड रेज है। पूजा जी दमानी, आप बोल सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। पूजा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनिल भैया, अनिल कुमार जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अनिल जी कुमार को मैं अनम्यूट कर, हाँ जी धोखे से दबा था, समझ आऊंगा मैं। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। आपकी आवाज नहीं आती है। जोर से बोलिए, तो आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। जी धोखे से बैठा था इधर, खबर ओके, कोई बात अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इस समय में कुछ समय के बाद बोलूंगा। अगले किसी जी समझ आऊंगा। आई थिंक किसी और को कुछ एक्सपीरियंस या कोई डाउट नहीं है, तो आज के लिए शीतल अंकल आज के लिए क्लास हाँ। को खत्म कर। धन्यवाद दोस्तों। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।